जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज हम सभी देखेंगे कि इस दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जब हम हवन करते हैं तो किन मंत्रों का निषेध है और किस मंत्र से क्या आहुति देनी चाहिए। जैसा कि हम सभी सदैव सुनते हैं कि अस्त्र मंत्रों का हवन नहीं करना चाहिए, तो उस प्रकार से अन्य सभी अध्यायों में भी एक एक ऐसे श्लोक होते हैं जिनकी आहुति साकल्य से नहीं देनी चाहिए या उन सभी के लिए कुछ निश्चित सामग्री है उनसे आहुति देनी चाहिए। तो इस विषय को हम सभी आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सदैव ध्यान रखें कि जब कभी भी आप श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नवरात्र में 9 दिन करते हैं तो जब हवन का विषय आता है तो 13वें अध्याय का हवन करने का विधान है। और अगर 13 अध्याय का आप हवन नहीं कर सकते हैं तो जो एकादश अध्याय है या चतुर्थ अध्याय है जिसमें स्तुति की गई है उन स्तुतियों का भी आप आहुति दे सकते हैं। लेकिन उन सभी में जिन विषयों का ध्यान रखना है वो आज के वीडियो हम देखेंगे। जब हम हवन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अष्टमी तक पाठ किए, नौमी को अब हवन करना है पूरे सप्तशती से, तो इसमें अब पूरे सप्तशती का भी विषय आ जाएगा और जो लोग कुछ हवन करना चाहते हैं केवल स्तुति आदि का, वो भी विषय आ जाएगा। तो उस दिन भी पाठ हवन करने से पूर्व हम जो है श्राप विमोचन आदि का पूरा विधान करेंगे। कवच अर्गला कीलक का केवल पाठ करेंगे, उससे आहुति नहीं होगी। और आरंभ के आरंभिक हवन सब दे लिए रहेंगे, गुरु गणपति आदि और आरंभ का जो पूरा 10 दिक्पाल आदि का जो हवन आदि है वह सब कर लेना चाहिए उसके बाद ही। हालांकि यह विषय किसी विशिष्ट आचार्य के सानिध्य में बैठ करके आप सीखेंगे प्रायोगिक रूप से तो अति उचित होगा, लेकिन जानकारी आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, इससे आप प्रेरणा लें और सही मार्ग में हवन आदि करें। अगर आप कवच आदि का पुरस्करण कर रहे हैं और कवच का आहुति देने की इच्छा है तो श्लोकों के आहुति नहीं देनी है। इसमें इस पूरे श्लोक में, इस पूरे कवच में जितने भी देवियों की उपस्थिति है उनके नाम की आहुति देनी होती है। उदाहरण के लिए यशः कृतिम च लक्ष्मीम लिखा हुआ है तो यहाँ पे भगवती लक्ष्मी के नाम से आहुति होगी। तो ऐसे आप सभी देवियों का नाम लिख लें और उसके पश्चात उनके नाम मंत्र से आप आहुति देंगे तो कवच की शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होएगी। लेकिन जब आप पूरे सप्तशती का हवन करने वाले हों तो कवच अर्गला कीलक में कवच का कोई आहुति देने की अलग से अनिवार्यता नहीं है। और अर्गला का प्रथम मंत्र जो है उससे आप आहुति दे सकते हैं 9 आहुति। ठीक उसी प्रकार से कीलक का जो प्रथम मंत्र है इसके लिए विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय, यह जो मंत्र है इसकी आहुति अवश्य दें। तो कीलक का केवल प्रथम मंत्र की आहुति आप दे सकते हैं। उसके पश्चात रात्रि सूक्तम आदि जो है इसका पाठ करना चाहिए, अथर्वशीर्षम का पाठ कर लेना चाहिए और सप्तशती न्यास आदि करके नवाण का जप आदि जो है वह कर लेना चाहिए। नवाण का यहाँ पर न्यास आदि करके आप हवन भी कर सकते हैं, हवन 1 माला का कर लें। उसके बाद सप्तशती न्यास करें और फिर प्रथम अध्याय में आ जाएं। जब प्रथम अध्याय का आप विनियोग ध्यान कर लेंगे और हवन करना आरंभ करेंगे तो सदैव सबसे पहला विषय याद रखें कि उवाच आदि का आहुति नहीं दिया जाता है और आहुति मतलब साकल्य से नहीं दिया जाता है। तो ओम नमः चंडिकाय के पश्चात इसकी भी आहुति आप दे सकते हैं। जो मार्कंडेय उवाच है तो उवाच में आहुति देने से केवल घृत की आहुति देंगे या फिर पान पत्ता के ऊपर पका हुआ केला रख करके, छिलका हटा करके उसे रख के और उससे आहुति देना होता है। तो इस प्रकार से आपको आहुति करनी चाहिए। प्रथम अध्याय के सभी मंत्रों का आप आहुति दे सकते हैं। अब इसमें पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय भी आप ठीक इसी प्रकार से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे अध्याय में आ जाते हैं। तो तीसरे अध्याय में आप जो महिषासुर के वध के समय में भगवती युद्ध करते करते उन मधुपान करती हैं, वह जो श्लोक है 38वां श्लोक होगा। यह जो 38वां श्लोक है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़, तो यह जो पूरा श्लोक है इस श्लोक से आहुति आप मधु से दें तो अति उत्तम रहेगा। मधु से आहुति देनी चाहिए इसकी। और जैसे यह देवी वाच है तो देवी वाच से घृत की आहुति आप दे सकते हैं या फिर पान पत्ता के ऊपर पका हुआ केला रख के, इस प्रकार से आहुति दिया जाता है। तो तीसरे अध्याय का तो एक यह हो गया श्लोक जिसमें आपको मधु का हवन करना है। अब आते हैं अस्त्र मंत्र आदि जो है वह, तो चौथे अध्याय में आप आ जाइए। चौथे अध्याय में आप आएंगे
और स्तुति आदि जो है जब पूर्ण हो जाती है तो स्तुति आदि पूर्ण होने के बाद जो 24वां श्लोक है, 23वां श्लोक तक तो आप आहुति दे दिए। 23वां श्लोक तक आहुति देने के बाद जो 24वां श्लोक है, यहाँ से यह रक्षा मंत्र आदि आरंभ हो जाता है। सप्तशती का रक्षोग मंत्र भी है, न्यास आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप आगे देखे होंगे सप्तशती न्यास में। तो यहाँ से जो मंत्र शुरू होता है, सुलेन पाही नो देवी पाही खड़गंचा अंबिके, यह पूरा मंत्र 24वां, 25वां, 26वां और 27वां, यह जो 4 मंत्र हैं, इन मंत्रों का आहुति साकल्य आदि से नहीं दिया जाता है। आप ये मंत्र पाठ करके भी छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो पान पत्ते के ऊपर केला रख करके आहुति दे सकते हैं, या प्रधान आचार्य जो होते हैं, अगर आप आचार्य को बुलाए हो तो केवल वही आहुति देंगे घृत की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साकल्य की आहुति नहीं देनी है, इससे यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो मिश्रित सामग्री आती होती है, तिल, चावल, जौ आदि, उससे आहुति यह नहीं देना है। या आप इसके स्थान पर यह पूरा श्लोक पढ़ने के पश्चात महालक्ष्मी स्वाहा केवल बोल करके, हालांकि इन 4 मंत्रों का मानसिक पाठ करके भी महालक्ष्मी स्वाहा बोल करके चारों मंत्र की आहुति दे सकते हैं, लेकिन आहुति जो देंगे 4 आहुति का, वो साकल्य से उसमें भी नहीं देंगे। अब अध्याय चौथा जो है, इसमें यहाँ तक तो ये 4 आहुति की बात हो गई। अब यह 29वां श्लोक जो है, इस 29वां श्लोक में चूंकि यहाँ पर भगवती का पूजन देवताओं के द्वारा किया गया है स्तुति करने के पश्चात, तो इसमें अगर गंध पुष्प आदि का मिश्रण करके उसमें थोड़ी सी घृत मिला करके उससे अगर आहुति दी जाए तो इससे भगवती को विशेष प्रसन्नता होती है। इस विषय का ध्यान रखें। तो चौथे अध्याय का यह विषय हो गया। अब चौथे अध्याय के बाद 5वां अध्याय में से देवी सूक्तम आ जाता है। तो इसमें इस विषय का ध्यान रखना है, अब कैसे हमको देवी सूक्त का हवन करना है। देवी सूक्त मतलब यह जो या देवी सर्वभूतेषु आदि मंत्र है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ से जो मंत्र शुरू हो रहा है, विष्णुमायति शब्दिता, तो यहाँ आप देखिए नमस्तस्यै के बाद 14 लिखा हुआ है, नमस्तस्यै के बाद 15 लिखा है, नमस्तस्य नमो नमः के बाद 16 लिखा है। यानी कि यह अपने आप में एक श्लोक है, यह दूसरा श्लोक है, यह तीसरा श्लोक है। तो इन श्लोकों का अलग अलग आहुति देना है। कैसे? तो या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा, फिर नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा, ऐसे करके आहुति देंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी श्लोक हैं इनका इसी प्रकार से आहुति देना है। इसमें घृत से आप आहुति दे सकते हैं, इसमें साकल्य से भी आहुति दे सकते हैं, पंचमेवा मधु आदि मिश्रित करके भी पौष्टिक आहुति से दे सकते हैं। इस विषय का ध्यान रखें केवल कि जो यह श्लोक है, पूरा श्लोक आदमी ऐसे पढ़ता है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो अब पूरा पढ़ने के बाद स्वाहा अगर बोलेंगे तो 2 आहुति आपकी छूट जाएगी। तो इस विषय का ध्यान रखिए कि कैसे आहुति करनी है देवी सूक्त आदि से, यह ध्यान देने वाला विषय होता है। अब आगे चलते हैं। इस पंचम अध्याय का पूरा विषय हो गया। स्वतंत्र रूप से भी जो आप हवन करना चाहते हैं अगर देवी सूक्त का, जैसे मान लीजिए कि नवरात्र में आपने पूरा पाठ किया, लेकिन आप जो है यह नहीं कर सकते हैं कि हम सप्तशती के 700 मंत्रों से आहुति दें, तो ऐसे समय में आप इससे आहुति दे सकते हैं। अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। षष्ठम अध्याय में धर्मलोचन बद्ध आदि, इसमें सामान्य आहुति दें, बस उवाच आदि का ध्यान रखें, उवाच में आहुति किस प्रकार से देनी है। अब आते हैं हम सप्तम अध्याय में। तो 7वें अध्याय में जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक, यह दोनों श्लोक के ऊपर आपको ध्यान रखना है। चौथा श्लोक जो है इसमें आपको पौष्टिक कारक हवन ही सामग्री का प्रयोग करना है, और 5वें श्लोक में अगर आप विशेष रूप से चाहते हैं कि भगवती की कृपा प्राप्त हो तो कपूर और काजल को मिला करके उससे आहुति दे सकते हैं। ठीक है, कपूर और काजल से। आप सामान्य पौष्टिक सामग्री से भी देंगे तो भी उचित है, लेकिन विशेष प्रयोग अगर आप करना चाहते हो, विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें कपूर युक्त काजल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात बाकी सारा विषय सामान्य है, इसमें केवल उवाच आदि का ध्यान देना है। अब अष्टम अध्याय में आते हैं। अष्टम अध्याय अति विशिष्ट है। रक्तबीज बध, जो ये जितने बध हैं, धूम्रलोचन, रक्तबीज, इन सभी का उग्रतम प्रयोग आदि होता है, जो बिना गुरु आदेश के आपको नहीं करना चाहिए। इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। अब 8वें अध्याय में जब आते हैं तो इसमें बहुत सारे विषय जो हैं उपस्थित हुए हैं। यह
अति विशिष्ट अध्याय है सप्तशती का, क्योंकि इसमें रक्तबीज जैसे महाअसुर का नाश किया गया है। अब इसमें हम आते हैं श्लोक इसमें जिस जिस जगह में, जैसे कि यह आप विषय देखिए, यहाँ पर है ना, इत्युक्ता ताम ततो देवी, यहाँ सूलेन आदि, सूलेन यानी कि अस्त्र का यहाँ पर उच्चारण किया गया है। तो यहाँ पे घृत से आहुति दें या फिर केला का आहुति देंगे पान पत्ता के ऊपर में रख करके, इस विषय का ध्यान रखें। उसके पश्चात अगला मंत्र जो है मुखेन काली जगृह यह रक्त बीज से शोणितम, यह जो मंत्र है कि भगवती काली जो है रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में जो है ग्रहण करने लगती हैं, स्थान देने लगती हैं, तब ये पूरा श्लोक जो है अति विशिष्ट हो जाता है इस 8वें अध्याय में। इस श्लोक की आहुति आप अनार से देते हैं तो अति उत्तम होता है। अनार के बीज को निकालें और घृत में मिलाकर उससे आहुति दे सकते हैं, मधु में मिलाकर के आहुति दे सकते हैं। ये विशिष्टम प्रयोग है, ऐसे आप घृत की भी केवल आहुति दे सकते हैं। इस विषय का ध्यान रखें। इसमें आप अगर विशेष प्रयोग करना चाहें तो। उसके पश्चात 9वां अध्याय आदि सब में तो विशेष करके वाच आदि का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। 10वें अध्याय में भी शुंभवध आदि है, तो शुंभवध इसमें क्योंकि स्तुति आदि नहीं है तो वाच आदि का ध्यान रख करके आपको आगे बढ़ जाना है। जहाँ स्तुति है वहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। अब 11वां अध्याय भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान, भगवती जय दुर्गा का यह विशेष कृपा प्राप्ति का अध्याय है। इसमें समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो जो लोग पूरे सप्तशती का हवन नहीं कर सकते, 11वें अध्याय की स्तुति, देवी सूक्त और चतुर्थ अध्याय की स्तुति आदि के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। तो 11वें अध्याय में जहाँ जहाँ आपकी स्तुति में अस्त्र आदि का विषय रखा गया है, ठीक है, अस्त्र आदि का विषय जहाँ जहाँ पर भी है, जिस भी मंत्र में अस्त्र आपको उपस्थित दिखते हैं, उन मंत्रों का आहुति आप जो है वो केला और पान पत्ते से देंगे, पान पत्ते और केले से देंगे या फिर घृत से देंगे। और जो शक्ति स्वरूपा हैं वो अगर हवन कर रही हैं तो वो गुरु आदेश लेकर के गूगल को घृत में मिला करके गूगल की आहुति देंगी, उसमें और कोई सामग्री नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए शंख चक्र गदा श्रांग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। तो इसमें शंख के बाद चक्र भी है, गदा भी है, श्रांग भी है। ऐसे इसकी आहुति फिर आप विशेष करके जो है घृत से दें या फिर घृत में गूगल को मिला करके उससे दें। आप सामान्य साकल आहुति अगर आचार्य कराते हैं तो तिल की मात्रा इसमें अवश्य रहेगी, तिल, पंचमेवा और साथ में उसमें अनार आदि मिला लें। ऐसे इसका स्वतंत्र रूप से वर्णन कहीं पर भी यह नहीं आता है कि 11वें अध्याय में जो स्तुति है, और चूंकि इसमें स्वतंत्र अस्त्र मंत्र नहीं है, अस्त्रों को उन्होंने धारण किया हुआ है, तो इसलिए भी यह विषय रहता है कि आप इनकी आहुति दे सकते हैं। यहाँ पर कहीं की स्वतंत्र उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वह इस विषय को बोलते हैं कि इसमें भी अस्त्र मंत्र आदि है, तो साकल आहुति ना दे करके घृत की आहुति दें, केले से आहुति दें, पौष्टिक कारक आहुति दें तो उत्तम है। खीर की भी आहुति देंगे तो अति उत्तम है। तो आप यह कर सकते हैं कि 11वें अध्याय का पूरा आहुति आप खीर में शुद्ध गौघृत मिला करके दे दिया करें, तो इससे अति उत्तम होता है। अब पूरे स्तुति के पश्चात, पूरा स्तुति जो है उसमें तो आपने आहुति आदि दे दिया, उवाच आदि का ध्यान रखते हुए। अब उसके पश्चात यहाँ पे जो पूरा मुख्य श्लोक आदि आरंभ हो रहा है, तो 44वें श्लोक को देखिए। चूँकि यहाँ पर भगवती रक्तदंतिका डाडिमी कुसुमोपमाह यह जो मंत्र है, इसमें अनार की आहुति अगर विशेष करके दिया जाए तो भगवती रक्तदंतिका की प्रसन्नता होती है। तो इसमें आप इससे या लाल पुष्प आदि से आहुति दें तो अति उत्तम है। इसके पश्चात यह मंत्र 48वां मंत्र, ततोऽहमखिलं लोकमात, यह जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा भी आप जब हवन करते हैं तो इसमें शाक आदि का प्रयोग अगर कर रहे हैं, चूँकि भगवती शाकंभरी का यह मंत्र है,
शाकंभरी का यह 2 मंत्र है 48 और 49, तो इन दोनों मंत्रों में शाक आदि की आहुति विशेष करके दी जाती है। और ऐसे आप आहुति दे रहे हो तो केवल घृत से दे सकते हैं, साकल्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके अगर आप चाहते हैं प्रसन्नता भगवती शाकंभरी का, जिनकी कुल देवी शाकंभरी मैया हो, तो इन मंत्रों से आप आहुति दीजिए, उसमें शाक आदि का प्रयोग कीजिए। अब इसके पश्चात है आपका समस्त देवियों के अनुसार जो जो स्वरूप इसमें बताया गया उस अनुसार आप अलग अलग आहुति दे सकते हैं। और भगवती भ्रामरी का जो मंत्र है इसमें आप घृत आदि की आहुति भी अलग से, खीर आदि की आहुति भी अलग से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हो गया हवन का विधान। अब 12वें 13वें अध्याय में सामान्य साकल आदि की आहुति आप दे सकते हैं, और उसके पश्चात पुनः नवाण मंत्र की आहुति दें। नवाण की आहुति के पश्चात आप जो तीनों रहस्य हैं उसका पाठ अवश्य कर लें। अब यहाँ पर अलग से यह भी देख लेते हैं कि अध्यायों के अनुसार अगर चाहें कि हम पूरे अध्याय का, ऐसे जो अस्त्र मंत्र आदि हैं उनका ध्यान रखते हुए कि किस मंत्र से कौन सी आहुति देनी है, अस्त्र मंत्र आदि का विषय ध्यान में रखते हुए आप यह प्रयोग करें। अब उसमें क्या है कि पहला अध्याय जो है पूरा का पूरा वो आप मधु से आहुति दे सकते हैं। प्रथम अध्याय पूर्ण मधु से आप आहुति दे दीजिए। दूसरे अध्याय में गूगल से आहुति कर दीजिए। तीसरे अध्याय में भैंसे का घी से हवन करने का विधान आता है। जो शाक्त दीक्षित आदि हैं उनके लिए तो विशेष करके यह विषय है। जो गायत्री आदि करते हैं, यज्ञोपवीत जिनका हुआ है वह भी यह विषय लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छा है, भगवती कृपा करती हैं। चौथा अध्याय जो है उसमें गंध अक्षत आदि मिला करके उससे आहुति दिया जाए। 5वां 6ठा 7वां यह 3 अध्याय जो है इसमें, चूँकि हम उसमें आप देखें धूम्रलोचन वध, रक्तबीज वध आदि का प्रकरण है उसमें, तो इन तीनों अध्यायों का 5वां 6ठा और 7वां, 5वें में तो दिव्य सुक्तम आदि है, तो ये 3 अध्याय जो हैं इनमें केले के टुकड़े से, पका हुआ केला जो है उससे, उसको टुकड़े करके उससे आहुति, या ईंख के टुकड़े से हवन करते हैं तो अति उत्तम होता है। 8वां अध्याय जो है रक्तबीज वध का, तो रक्तबीज वध वाले आहुति में विशेष करके लाल चंदन का प्रयोग अगर किया जाए तो अति उत्तम है। लाल चंदन का चूरा जो होता है उसका प्रयोग करें, उसमें आप अनार के दाने मिला लें तो अति उत्तम है। तो लाल चंदन का चूरा और अनार आदि से आहुति किया जाए तो भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9वां अध्याय जो निशुंभ वध का विषय है, और 10 तथा 11वां अध्याय जिसमें शुंभवध और देवताओं द्वारा स्तुति की गई है, तो 9, 10, 11 इन तीनों में खीर का अगर प्रयोग किया जाए तो अति उत्तम है। खीर का प्रयोग कर सकते हैं। खीर में केसर आदि मिला लें, गंध मिला लें, अच्छा श्वेत और पीत पुष्प आदि मिला लें, इससे हवन करें। 12वां और 13 अध्याय जो है इसमें गेंदे का पत्ता जो होता है, गेंदा का फूल जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसका पत्ता और उसमें गोरोचन मिला करके उससे हवन करने के विषय में बताया गया है 12वें और 13वें अध्याय में, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस विषय का ध्यान रखें कि केवल उवाच आदि, ये पूरा जो अभी विषय बताया गया इसमें उवाच आदि का ध्यान रखना है। उवाच गलत नहीं होना चाहिए। उसमें हवन जो है, आहुति जो है केले के पत्ते, केले से पान पत्ते के ऊपर रख के या घृत के ही देंगे, और अस्त्र मंत्र का ध्यान रखेंगे। बाकी आप अपनी सुविधानुसार हवन आदि का विषय चुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।